मजबूत मजबूत परिस्थितियों पर पद पर मौजूद, जब सत्ता में थे या सत्ता में नहीं थे, परिवार का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मजबूत पोजीशन पर ना हो। उस परिवार का एक सदस्य कारोबार में नुकसान की वजह से इतना परेशान था। ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। जब परिवार साथ होता है तो इस तरह के नफा नुकसान की बात बहुत छोटी हो जाती है। देखिए, परिवार साथ था ये कहना भी पूरी तरह से उचित नहीं होगा। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव दोनों अलग अलग रह रहे थे। अपर्णा यादव ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बिल्कुल अलग कर ली थी। लेकिन अखिलेश यादव ने चूंकि यहाँ पर उनके कारोबार से संबंधित एक बात कही है, तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा वो FIR जो जुलाई 2025 में प्रतीक यादव ने गौतमपल्ली थाने में दर्ज कराई थी कृष्णानंद पांडे, उसकी पत्नी वंदना पांडे और उनके पिता अशोक पांडे के खिलाफ। उसमें प्रतीक यादव साफ साफ लिखते हैं कि 2011-12 में उनकी कृष्णानंद पांडे से मुलाकात हुई थी और कृष्णानंद पांडे के साथ उन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी खोली थी और उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट भी किए थे। लेकिन जब बेहतर रिटर्न नहीं मिल रहे थे, उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी है, तो कृष्णानंद पांडे की ओर से उनको धमकाया गया है। उनको फर्जी पॉक्सो एक्ट के मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई है। एक फर्जी ऑडियो वायरल कराने की भी धमकी दी गई। तो उस वक्त जुलाई 2025 में भी जब प्रतीक यादव ने ये FIR दर्ज कराई थी, तो हम सब लोग आश्चर्यचकित थे इस मामले को लेकर के कि आखिरकार इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली के प्रतीक यादव हैं, उनके साथ कोई कैसे धोखाधड़ी कर सकता है। और प्रतीक यादव चूंकि इस रियल एस्टेट कंपनी के प्रमोटर थे, लिहाजा उन्होंने निवेश किया था और जब उन्होंने रकम मांगी तो ये बताते कृष्णानंद पांडे टाल मटोल करने लगा और धमकियां देने लगा हुआ है। और उस FIR में भी इस बात का जिक्र है कि कृष्णानंद पांडे ने आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं का हवाला देकर प्रतीक से बार बार पैसे लिए। वर्ष 2020 में कोविड के दौरान प्रतीक यादव की तबीयत खराब हो गई और मानसिक रूप से भी वो अस्वस्थ हो गए। इसी दौरान सितंबर 2022 में उनकी मां साधना गुप्ता और अक्टूबर में मुलायम सिंह यादव और नवंबर में उनके मामा का निधन हो गया। इस मानसिक आघात के समय चुनौतियों का सामना मेदांता अस्पताल में प्रतीक यादव कर रहे थे। हालांकि वो राजनीति से उन्होंने खुद को दूर रखा, हमेशा ही दूर रखा। वजह क्या रही ये पता नहीं, लेकिन राजनीति से वो दूर रहे, अलग अलग कारोबार में हाथ आजमाते रहे, चाहे फिटनेस सेंटर हो या फिर रियल एस्टेट बिजनेस में उनका काफी इन्वेस्टमेंट उनकी रही है। और काफी जिंदा दिल व्यक्ति, जिन लोगों ने भी उनसे संपर्क रखा है या जो भी उनके संपर्क में आए, उनका यही कहना है कि बहुत जिंदा दिल, हंसमुख स्वभाव के, लग्जरी लाइफ जीते थे। पॉलिटिकल बर्डन उनके ऊपर नहीं था, लेकिन कई बार उन्होंने ये इच्छा भी जाहिर की थी कि वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पाए। बहुत सारी परेशानियां उनके साथ रही, लेकिन अब बड़ा सवाल अपने पीछे छोड़ गए कि आखिर प्रतीक यादव का निधन कैसे हुआ, उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि शरीर पर चोट के निशान है। डॉक्टर्स कह रहे हैं संदिग्ध पॉइजनिंग का ये मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार है। डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है और उसमें तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में किस तरह से उनकी मौत हुई है। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक सुबह 4 बजे के आसपास अपने घर के किचन में वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टर से संपर्क किया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। जब सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा गया उनकी पार्थिव शरीर को, पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है। ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, माफ कीजिएगा, अलाउद्दीन का रुख करते हैं जो कि प्रतीक के आवास के बाहर ही मौजूद हैं। अलाउद्दीन जी, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ऋषभ, बड़ी खबर आ रही है, क्या पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है? नहीं, अब अभी पोस्टमार्टम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मान के चलिए कि आधा घंटा और लग सकता है। तकरीबन 9 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ था और आमतौर पे 2 घंटे तक लगते हैं, तो मान के चलिए 1.5 से 2 घंटा तो लगता ही है। तो अभी पोस्टमार्टम कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उस तरफ आगे बढ़ रहा है। मान के चलिए अभी आधा घंटा और लग सकता है कि पोस्टमार्टम खत्म होने में, क्योंकि पोस्टमार्टम जैसे ही खत्म होने की कगार पे होगा उस तरफ बढ़ रहा होगा, तो यहाँ भी हलचल होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम के तुरंत बाद ही शव जो है वो परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। और अभी जैसा मेरी जानकारी है, अंदर प्रतीक यादव के जो साले हैं, अपर्णा के भाई हैं, वो अंदर मौजूद हैं। उनके कुछ और करीबी दोस्त या रिश्तेदार भी अंदर मौजूद हैं और वो भी पोस्टमार्टम देख रहे हैं। ऐसा बताया गया है। आप वहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के कई लोग, परिवार के कई लोग, वहाँ उनका आना जाना, अंदर बातचीत हो रही होगी, मुलाकात हो रही है, बाहर चर्चा हो रही होगी, ऑफ द कैमरा किस तरह की बातें हो रही हैं जो जान पहचान के जितने लोग हैं उनके बीच में?
देखिए, मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर उनके तमाम जो करीबी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुछ लोग अंदर भी हैं। हालांकि यहाँ पर जो उनके साथ आए हुए लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। तमाम लोग उनके परिवार से भी जो जुड़े हुए हैं। अंदर अभी क्या पोस्टमार्टम चल रहा है, क्या बताएगा आप? अंदर कहीं बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंदर जाने में कुछ लोगों को इजाज़त दी गई थी। जब वो लोग बाहर निकले तो दोबारा जाकर के देख करके आया जाएगा कि पोस्टमार्टम होने के बाद कैसे बॉडी को लेके जाया जाएगा, क्या किया जाएगा। अभी आप लोगों से कोई परिवार से संपर्क, शव कहाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? अभी कोई अपडेट नहीं है। आप लोगों को क्या बताया परिवार ने, कैसे क्या हुआ है? अब हम लोग को तो अपने ही दोस्तों से बस सिर्फ इतनी ही खबर मिली कि वो नहीं रहे। हम पीछे की वजह क्या थी, कैसे थी, कुछ नहीं थी। कैसे याद करते हैं प्रतीक यादव को आप? हंसी मजाक में जिम के अंदर जो कुंटलों वजन उठा ले, अब ऐसा दोस्त अपने सर्किल में नहीं रहा। कहीं ना कहीं कि क्या किसी दुख से गुजर रहे थे? नहीं, अब ऐसा तो हमारे सामने तो नहीं है। जो इंसान मेंटली इतना स्ट्रांग रहा हो, फिजिकली इतना स्ट्रांग रहा हो, जितनी रूमर्स मीडिया से सुनने को मिलती थी वो सिर्फ बाहरी बार सुनने को मिलती थी। अंदर की ऐसी तो कोई खबर सुनने को नहीं मिली हम लोग। लेकिन बस ये है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अब हम लोग के बीच में नहीं रहा। कुछ और करीबियों से इनसे बात कर रहे थे। सर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी कहाँ ले जाएंगे, अगर आप बता पाएं? नहीं बता। तो देखिए, ये कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद और जानकारी आ रही है, क्लियर कीजिएगा इस बात को जी। पोस्टमार्टम के बाद घर ले जाएंगे। देखिए, उनके जो एक और जानकारी आ रही है कि डेड बॉडी किचन में नहीं बल्कि बेड पर मिली थी। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है इस जानकारी में? देखिए, डेड बॉडी नहीं, किचन में वो अचेत होकर गिरे थे, ये जानकारी हमें मिली थी। और उसके बाद क्या उनको कमरे में ले जाया गया या अस्पताल ले जाया गया, ये उनके परिजन बेहतर बता पाएंगे। वो किचन में बेहोश अचेत स्थिति में मिले थे, ऐसा पुलिस के सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है। और उसके बाद जाहिर सी बात है, उनको पहले बेड पर ही ले गए होंगे और फिर डॉक्टर्स को वहाँ पे बुलाया गया होगा। किचन में मृत अवस्था में मिले थे ऐसी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो अचेत अवस्था में थे, वहाँ पर उनको बेड पर ले जाया गया। जी ऋषभ बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर, प्रतीक यादव के कारोबार के मामले में बड़ी खबर है। प्रतीक के साथ धोखाधड़ी हुई थी, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि रंगदारी भी उनसे मांगी गई थी, उनके पैसे, धोखाधड़ी का मामला आया था। और जुलाई 2025 में प्रतीक यादव ने केस दर्ज करवाया था। जुलाई 2025 में उन्होंने केस दर्ज करवाया था। गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। चिन्हट के कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी और पिता पर केस दर्ज करवाया गया था। और इसी मामले में जांच पड़ताल के दौरान आरोपी ने यानी कि कृष्णानंद पांडे ने इस बात को कबूला था कि चूंकि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उसने प्रतीक यादव से पैसे मांगे थे। ये मामला जुलाई 2025 का है, जब प्रतीक यादव के साथ धोखाधड़ी हुई थी। उनसे पैसे लिए गए थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर और लगभग 9 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, जो उस व्यक्ति ने हड़प लिया था। धमकी भी दी थी, पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी, वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी और रंगदारी मांगी थी। इस मामले में प्रतीक यादव की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी गौतमपल्ली थाने में। चिन्हट के कृष्णानंद पांडे, पत्नी, पिता पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी जुलाई 2025 में। और इस मामले में आरोपी ने इस बात को कबूल भी कर लिया था कि उसने आर्थिक तंगी की वजह से प्रतीक से पैसे मांगे थे और परेशान किया था। लेकिन ये मामला जुलाई 2025 का है। इस मामले में आगे क्या हुआ, अलाउद्दीन से जान लेते हैं। अलाउद्दीन, ये जब केस दर्ज हुआ, मामला खुल गया था, तो क्या ये मामला अब भी अदालत में चल रहा था, ये मामला पूरी तरह से बंद हो चुका था? क्या था इसका केस का कंडीशन, क्या है, अपडेट क्या है? देखिए, साफ तौर से मामला अभी भी है। अभी इस मामले में फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है और खास तौर से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था। लेकिन जिन लोगों के ऊपर तमाम आरोप थे, उन लोगों ने संपर्क करके इस बात को जताने बताने की कोशिश की कि इस मामले को आपस में हल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में मामला अभी वो खत्म नहीं हुआ है। दूसरा अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना जो दफ्तर है वहां पर वो आ गए हैं। एक बार मेरे साथ मुझे फॉलो करेंगे, क्योंकि दोनों घरों की दूरी कोई ज्यादा दूरी नहीं है।
करीब 50 मीटर की दूरी पर ही आवास है। और देखिए समाजवादी पार्टी दफ्तर के पास भी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। साफ तौर से एक बार बैरिकेडिंग की तरफ एक बार आप जो है जूम करें कैमरा। समाजवादी पार्टी दफ्तर है सामने और शिवपाल सिंह यादव जी अभी निकल करके गए हैं। वो समाजवादी पार्टी दफ्तर में समाजवादी पार्टी दफ्तर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों लोग एक अलग कमरे में फिलहाल बैठे हुए हैं। एक बार कैमरा जूम कर देंगे शिवपाल यादव के घर की तरफ। मैं तस्वीरें सारी इससे विक्रमादित्य मार्ग से जुड़ी हुई अपडेट आपको लगातार दिखा रहा हूं। ये शिवपाल सिंह यादव का आप आवाज देख रहे हैं। गहमा गहमी और गाड़ियों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। और तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि पुलिस के आला अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं उनको सूचना दी गई है पोस्टमार्टम हाउस से कि यहाँ पर अलर्ट कर लिया जाए, चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए, सिक्योरिटी को दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि शव वहां से निकलने वाला है। साफ तौर से कई सारे नेता भी यहाँ से गुजर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी एक हैं। दुखद जो घटना हुई कैसे देखते हैं इसको आप नारद जी? बहुत जल्दी चले गए, ये जाने का वक्त नहीं था उनका। बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है, क्योंकि परिवार का एक सदस्य गया है तो बेहद तकलीफ है। राशिद जी अंदर आ गए हैं और शिवपाल जी भी सब लोग मौजूद हैं। जी 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 बिल्कुल है। मैं तस्वीरें समाजवादी पार्टी कार्यालय में बहुत भीषण जाम भी लग रहा है, लेकिन जो अलर्ट किया गया है वहां से पोस्टमार्टम हाउस से पुलिस के आला अधिकारियों के जरिए से यहाँ जो पुलिस मौजूद है एसीपी और डीसीपी उनको ये मैसेज आया है कि वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस से बॉडी कुछ मिनटों में निकलने वाली है। ये तस्वीरें भी जो है न्यूज 18 पर दर्शकों को दिखाएगा जैसे ही अपडेट होगी। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय है जहां पर कुछ देर पहले जब सन्नाटा पसरा था, लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अंदर आए हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। भारी संख्या में देखिए राम सिंह राणा भी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी। अब सब लोग आवास की तरफ जा रहे हैं। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? बहुत दुखद है और हम लोग पोस्टमार्टम से आ रहे हैं मानी जी के साथ में और माननीय मंत्री जी हम दोनों लोग पोस्टमार्टम से आ रहे हैं। अत्यंत दुखद है। राजा चतुर्वेदी जो उनके जानने वाले मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। ये समाजवादी पार्टी में राजमंत्री का दर्जा था और प्रतीक जी के जानने वाले भी हैं। कैसे याद कर रहे हैं राजा चतुर्वेदी आज प्रतीक जी को? आपके माध्यम से जो है सूचना मिली और अत्यंत दुखद है और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पोस्टमार्टम हाउस पे गए थे, हम लोग भी वहीं पे थे। अब वहां से निकल के यहाँ आवास आए हैं। आवास की तरफ आप जा रहे हैं। जिस बात का इशारा मैं कर रहा था कि यहाँ पर अब क्योंकि घटनाक्रम तेजी से तब्दील हो रहा है और जो पुलिस के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे थे उसका आप एक इशारा भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। दूर तक गाड़ियों का काफिला भी लगातार दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुंच गया हूँ। फिलहाल समाजवादी पार्टी कार्यालय में तमाम लोग मौजूद हैं और हमारे सहयोगी भी यहाँ मौजूद हैं। संकेत जी, मैं उनसे भी बात करूंगा। संकेत जी से भी। संकेत जी लगातार नजर रखे हुए हैं और अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी दोनों लोग आ गए। संकेत जी, दोनों बड़े नेता आ चुके हैं। क्या समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव वो भी कुछ देर पहले ही कार्यालय पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम हाउस से वो कार्यालय आए हैं और उसके बाद शिवपाल यादव अपने आवास से सीधे समाजवादी पार्टी के इस कार्यालय में मौजूद हैं और पिछले आधे घंटे से दोनों नेता समाजवादी पार्टी के इसी कार्यालय में मौजूद हैं। एक बार हम तस्वीर उपेंद्र भाई से कहेंगे कि ये वो कार्यालय का गेट, हालांकि जो नेता हैं वो आ जा रहे हैं और दोनों नेता शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ एक कमरे में मौजूद हैं और जो बाकी लोग जा रहे हैं वो बाहर के हिस्से में हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इस घटना के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए, समाजवादी पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए और दोनों तरफ अगर देखा जाए तो इस शोक की एक लहर है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरीके से जैसे ही उनको प्रतीक यादव के निधन की सूचना मिली वो सबसे पहले अपने आवास से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस पर उन्होंने पर्याप्त समय दिया और पोस्टमार्टम हाउस के बाद वो सीधे यानी कि पोस्टमार्टम हाउस से वो अपने आवास नहीं गए, निजी आवास नहीं पहुंचे। अखिलेश यादव सीधे अपने आवास से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस में उन्होंने पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी ली और जो हमारे सूत्र हैं कि उन्होंने खुद केजीएमसी से लगाकर तमाम अधिकारियों को खुद फोन किया है इस घटना को लेकर। पूरी घटना की उन्होंने भी अपने स्तर से जानकारी हासिल की और सीधे पीएम हाउस से यही समाजवादी पार्टी के इस मुख्यालय में पहुंच गए हैं वो। और बिल्कुल अलाउद्दीन, जो खास बात है कि वो जब यहाँ से गए तो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस के बाद वो अपने निजी आवास नहीं गए, वो सीधे अपने इस कार्यालय में पहुंचे हैं और यहीं पर शिवपाल यादव अलाउद्दीन, एक व्यक्ति प्रतीक यादव जिनका समाजवादी पार्टी से बस इतना ही संबंध है कि वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं, वो समाजवादी पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं,
सौतेले भाई हैं, वरना पार्टी से कोई और संबंध नहीं। उनके जीते जी पार्टी में उन्हें लेकर कोई इतनी बड़ी बैठक या इस तरह की हलचल तो नहीं हुई, उनके जाने के बाद हो रही है। ये बताइए कि आखिर समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर इस वक्त दफ्तर में इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहां पर क्या इस वक्त अंदर बातचीत हो रही होगी? साफ तौर से बड़ा अपडेट पहले ये आप ले लें कि ये जो सड़क है यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर उनका आवास है। तो ऐसे में एक बार फिर से ट्रैफिक को यहाँ दुरुस्त कराया गया है और बैरिकेडिंग की संख्या मैं देख पा रहा हूँ और ज्यादा बढ़ा दी गई है। समाजवादी पार्टी में दफ्तर का यहाँ ताल्लुक है। हमारे साथी संकेत मिश्रा वहां पर थे, उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। बिलाशुबह पूरे परिवार के लिए ये दुख की घड़ी है। हालांकि वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं थे और लगातार पॉलिटिक्स से वो अपने हिस्सेदारी को लेकर के ना भी बोलते रहे हैं। तो ऐसे में अभी इससे पहले हमने 2-3 नेताओं को और सुनाया था आपको, क्योंकि वो एक के खुशमिजाज और लोगों से मिलनसार व्यक्ति थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों से पार्टी लाइन से भी अलग, क्योंकि वो पार्टी का किसी हिस्सा नहीं थे पॉलिटिकल पार्टी का, तो ऐसे में पार्टी लाइन से वो अलग हट करके थे। जैसा कि मैंने अभी को दिखाया आपको कि राजा चतुर्वेदी उनके आवास पे गए हैं मुलाकात करने के लिए। इसके अलावा उनके साथ दूसरे नेता मौजूद थे, वो उनके आवास पर आए हुए हैं। तो बियॉन्ड द लाइन, अब पॉलिटिकल लाइन के बियॉन्ड लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप फिर से देखें, ये वो लाइन है जहां से अब एक तरफ वन वे गाड़ी ट्रैफिक को जाने की व्यवस्था धीरे धीरे की जा रही है। तो जो है विक्रमादित्य मार्ग यानी जो रेलवे क्रॉसिंग है उस तरफ से जो गाड़ी आ रही है उसको सिर्फ जाने की बात कही जा रही है। अब गाड़ियों को कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों को मुड़वाया जाए, क्योंकि जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस से उनकी जो है पार्थिव शरीर यहाँ आएगा, एक ऊहापोह की स्थिति ना उत्पन्न हो, एक क्योस उत्पन्न ना हो, तो उन स्थितियों से बचने के लिए भी उस हालात को यहाँ पर जमीन को बेहतर करने की एक कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल आप उनके आवास के ठीक मैं बाहर खड़ा हूँ और